लो बच्चों, आज जो है हम लोग जानेंगे कि महिलाओं में यानी औरतों में दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं आते हैं और लड़कों में या पुरुषों में दाढ़ी मूंछ क्यों आ जाते हैं। तो क्या कभी आप लोग सोचे हैं कि लड़कियों में दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं आते हैं? नहीं सर। बता पाइएगा? नहीं सर। तो अब आज हम लोग एकदम बेहतर ढंग से जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर महिलाओं में दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं आती है और क्या किसी किसी महिलाओं के दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, क्या कभी सुना है, ये भी बताएंगे। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो टॉपिक में है कि जैसे कि पुरुषों में ब्रेसन सुने हैं? ब्रेसन देखे हैं कभी? नहीं। ब्रेसन अगर कोई छोटा बच्चा हो तो लाभ हम बता देते हैं, दिखा देते हैं आपको कि ब्रेसन क्या है। तो पुरुषों में जो ब्रेसन होते हैं यानी लड़कों में, तो ब्रेसन एक ग्रंथि हुआ, ठीक है? ग्रंथि समझते होंगे? तो ग्रंथि मतलब क्या चीज? लाल जिससे कोई रस निकलता है। सही बात है, लार निकलता है जो शरीर के अनेक क्रियाओं में भाग लेता है। जैसे अनेक ग्रंथि है जो शरीर के भोजन को पचाता है, कोई ग्रंथि है जो कुछ करता है। तो यहाँ पे ब्रेसन एक ग्रंथि है जिससे निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? तो टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर में निकलता है किससे? ब्रेसन से। और ब्रेसन से ही निकलते हैं क्या चीज? शुक्राणु। और आप लोग सुने होंगे कि जो बच्चे पैदा होते हैं, वो जो बच्चा बनता है वो किस चीज से बनता है? पुरुषों के शुक्राणु से बनता है। तो यहाँ पे समझना कि आखिर महिलाओं में दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं होते हैं और पुरुषों में दाढ़ी मूंछ क्यों होते हैं, क्यों निकलते हैं, तो उसका कारण क्या है? तो होता क्या है कि ब्रेसन जो है, इस ब्रेसन ग्रंथि से निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। तो ये टेस्टोस्टेरोन के बारे में हम लोग अगर कुछ ध्यान से जाने तो ये हो गया मेरा क्या चीज? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का कई सारे काम हैं और उस काम को समझो। जब शरीर में किसी का या पुरुषों का या लड़कों का टेस्टोस्टेरोन बनने लगा ब्रेसन से, तो समझने लगो, यानी आसान भाषा में समझो कि वो जवान होने लगा या जवान हो गया, ठीक है? तो ये टेस्टोस्टेरोन बनने से कई बदलाव होते हैं शरीर में। हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बदलाव होते हैं। जैसे कि अगर ध्यान दिया जाए तो जैसे टेस्टोस्टेरोन बनने लगा, समझ लेना कि वो लड़का क्या हो गया? जवान हो गया, ठीक है? क्या होने लगा? जवान होने लगा। तो जवान तो जानते हैं। उसके बाद और कई काम है, जैसे कि अगर ये टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनेगा तो शुक्राणु भी क्या होगा? ज्यादा बनेगा। टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा तो शुक्राणु भी क्या होगा? कम बनेगा। तो लड़का जब टेस्टोस्टेरोन उसके शरीर में बनने लगा तो क्या होने लगा? जवान होने लगा। और जब जवान होने लगा, आप लोग देखे होंगे कि उसके जो आवाज है वो आवाज कैसा होने लगा? मोटा, यानी बहुत सारा एकदम बोमा जैसा आवाज निकलेगा, मोटा आवाज निकलेगा और लगेगा कि हाँ ये जो है लड़का क्या हो रहा? जवान हो रहा है। जैसे कि आवाज मोटा होगा, जवान होने लगेगा। उसके बाद उसके और बहुत सारे जो है बदलाव होंगे। लिंग का आकार बढ़ जाएगा, लिंग का आकार जो है ये बढ़ जाएगा। उसके बाद और सारी जैसे चेंजेस हो गई, यानी दाढ़ी मूंछ आएगी। तो मेन टॉपिक मेरा है कि दाढ़ी मूंछ क्यों आते हैं, दाढ़ी और मूंछ आने लगी। तो समझना यहाँ पे हम बोले कि ब्रेसन ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु निकलते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जब पैदा होंगे तो मान लो ऑटोमेटिक लड़का जवान हो गया, मान लो उसका आवाज क्या हो जाएंगे? मोटा हो जाएंगे। उसके बाद लिंग का आकार बढ़ेंगे, दाढ़ी मूंछ उसका आने लगेगा, पूरे शरीर में बाल आने लगेंगे, शरीर में भी क्या होंगे? बाल आने लगेंगे। तो जैसे कि हाथ, पैर, छाती, अन्य सभी जगहों में भी क्या होने लगेंगे? बाल आने लगेंगे। तो होता क्या है कि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण अभी हम लोग सीखे कि उसमें क्या होते हैं? जवान होने लगता है, आवाज मोटा होता है, लिंग का आकार बढ़ता है, दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, शरीर में बाल आने लगते हैं। तो इसको हम लोग अब समझते हैं कि स्त्री के यौन ग्रंथि, तो स्त्री के यौन ग्रंथि से निकलते हैं क्या चीज? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेशन। तो होता क्या है कि कभी कभी स्त्रियों में भी
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ज़्यादा निकल जाता है। वैसे तो वास्तव में स्त्रियों में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, और इससे क्या होते हैं हम लोग के शरीर में, हम लोग के जो है दाढ़ी मूंछ आते हैं। लेकिन सोचो कि यहाँ पे ध्यान देना कि स्त्रियों में भी स्वाभाविक रूप से क्या बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, लेकिन हल्का मात्रा में। लेकिन अगर किसी कारणवश स्त्रियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ज़्यादा निकल जाए, कुछ मात्रा में ज़्यादा हो, तो स्वाभाविक बात है कि उसमें भी क्या हो जाएंगे, दाढ़ी मूंछ आ जाएंगे। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि स्त्रियों में यानी लड़कियों में दाढ़ी मूंछ क्यों ले आते हैं। तो सीधा सा कारण पढ़े कि पुरुषों में होते हैं वृषण, वृषण से निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन, इतना तो समझ में आ ही गया। सर महिलाओं में होते हैं यौन ग्रंथि, यौन ग्रंथि से निकलते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेशन। लेकिन कभी कभी महिलाओं में जो है, हालांकि महिलाओं में भी टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं, लेकिन कभी कभी अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में निकल जाए तो महिलाओं में क्या होने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत कम होते हैं, लगभग हजारों लाखों में एक दो ऐसी महिलाएं होती है जिसके दाढ़ी मूंछ होते हैं। और आपको आज हम बताएंगे कि कौन महिलाएं भारत की ऐसी है जिसकी दाढ़ी मूंछ है, आपको दिखाएंगे भी, नाम में बताएंगे। तो अभी हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एस्ट्रोजन है, तो इस एस्ट्रोजन जब बनने लगेंगे तो क्या क्या होंगे। तो इस पे हम लोग पढ़े टेस्टोस्टेरोन में जवान होने लगता है, आवाज़ मोटा होता है, लिंग का आकार, दाढ़ी मूंछ आना, शरीर में बाल का आना। और महिलाओं में अगर एस्ट्रोजन जब उत्पन्न होने लगे, तो जब लड़का जवान होगा तो लड़कियां भी क्या हो जाएंगी, जवान हो जाएंगी। तो जो है यहाँ पे लड़कियां का जवान होना, यानी अगर लड़कियों के शरीर में यौन ग्रंथियों में एस्ट्रोजन पैदा होने लगा तो हम लोग जानेंगे कि लड़कियां क्या हो रही है, जवान हो रही है। इसके कई कारण हैं। अब यहाँ देखो, लड़कों में आवाज़ क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, लेकिन लड़कियों में आवाज़ क्या हो जाएगी, मधुर हो जाएगी। तो आवाज़ का मधुर होना, तो आवाज़ का मधुर होना मतलब आपको हम समझा दें कि लड़कियां चाहे जैसे भी हो, जब आप लड़कियों से बात कीजिएगा, या खास करके मोबाइल में बात करने वाले लोग, उसको पता नहीं रहता है कि लड़की कैसी है, लेकिन जब आवाज़ सुनता है तो सोचता है कि बाप रे लड़की क्या होंगे, बहुत सुंदर होंगे, क्योंकि आवाज़ उन लोग का ऑटोमेटिक क्या होते हैं, बहुत मधुर होते हैं। और आवाज़ मधुर करने का मेन रीजन क्या है, एस्ट्रोजन। तो अगर लड़कों में एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो लड़कों में भी आवाज़ क्या होने लगेंगे, मधुर होने लगेंगे। और दाढ़ी मूंछ इसका अगर टेस्टोस्टेरोन इसमें होने लगे तो इसका भी क्या हो जाएंगे, दाढ़ी मूंछ आ जाएंगे। तो लड़कियों का जवान होना, आवाज़ मधुर होना, उसके बाद त्वचा क्या हो जाता है, सुंदर हो जाता है, सुंदर मुलायम। उसके बाद स्तन का आकार बढ़ जाता है, स्तन का आकार बढ़ना, तो स्तन भी क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ मेरा जो टॉपिक था कि लड़कियों में दाढ़ी मूंछ क्यों ले आते हैं, तो हम लोग जाने कि टेस्टोस्टेरोन अगर लड़कियों में ज़्यादा उत्पन्न हो गया, किसी केमिकल रिएक्शन, किसी एक्सीडेंट, किसी भी कारण द्वारा, मान लो शरीर में कोई केमिकल लोचा हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, कुछ खराबी हो गया, जिसके कारण उस लड़कियों में क्या बनने लगा, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनने लगा, तो उस लड़कियों में क्या हो जाएंगे, दाढ़ी मूंछ आ जाएंगे। और अगर मान लो कि ज़्यादा नहीं बना तो दाढ़ी मूंछ नहीं आएंगे। और स्वाभाविक रूप से हल्की मात्रा में तो टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होती ही है औरतों में या लड़कियों में। तो यहाँ पे देखना कि लड़कियों का अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा बने तो लड़कियों का आवाज़ क्या होने लगते हैं, लड़कियाँ जवान हो जाती हैं, आवाज़ मधुर होता है, त्वचा सुंदर होता है, स्तन का आकार बढ़ता है, और बहुत सारी बदलाव आते हैं। शरीर पर बाल आना, इसका भी शरीर में क्या होने लगते हैं, बाल आने लगते हैं। तो हम लोग जाने इसमें कि शरीर पर बाल आना, तो इसका सीधा सा कारण हम लोग जान लिए कि महिलाओं में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा उत्पन्न हो तो उसके भी दाढ़ी मूंछ आएंगे, लेकिन उत्पन्न नहीं होते हैं किसी किसी का खास करके। तो अभी हम लोग जानेंगे कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जिसके दाढ़ी मूंछ है, और उसके दाढ़ी मूंछ है फिर भी वो दाढ़ी मूंछ के साथ खुश है, सेल्फी दे रहे हैं, एकदम अपने रियल लाइफ में वो बिल्कुल क्या है, वास्तविक रूप से खुश है। तो एक लड़की है जिसका नाम है हरनम कौर।
तो हरनम कौर जो है एक लड़की है और ये जो है इसके दाढ़ी मूछ है। आप इसे देख सकते हैं कि इसके दाढ़ी मूछ है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा स्रावित हो गया, जिसके कारण इसके दाढ़ी मूछ आ गए हैं, निकल गए हैं और वो अपनी दाढ़ी मूछ के साथ खुश है। और इतना ही नहीं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, और एक लड़की का नाम बता दूं जिसके भी दाढ़ी मूछ है और जिसका नाम है साइजा। इसका नाम हो गया साइजा। और ये जो साइजा है ये केरल राज्य के कन्नूर के रहने वाली लड़की है, जिसके भी बड़े बड़े दाढ़ी मूछ है। तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग जाने कि महिलाओं में दाढ़ी मूछ क्यों नहीं होते हैं। तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न नहीं होते हैं और पुरुषों में उत्पन्न होते हैं, इसलिए दाढ़ी मूछ होते हैं। लेकिन उसके बदले महिलाओं में क्या होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं। उसमें लड़कियां जो है जवान हो जाते हैं, आवाज मधुर हो जाते हैं, त्वचा सुंदर हो जाते हैं, स्तन का आकार बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज बता दूं शॉर्टकट में कि आप जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स अगर ज्यादा उत्पन्न हो जाए पुरुषों में तो क्या हो, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स अगर ज़्यादा उत्पन्न हो जाए तो उसमें खतरा कम है। लेकिन कुछ ऐसी खतरा है जैसे कि अगर मान लो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का मतलब ये है कि लड़का क्या हो गया, जवान हो गया। अगर ज़्यादा उत्पन्न हो जाए तो उसमें जो है सेक्सुअल पावर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। और ऐसा समझो कि अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो वैसे लड़के ज़्यादातर बोका समझते हैं, बोतू जो गांव गांव घूमते बकरी ढूंढने के लिए, उस स्थिति में रहेंगे, उसका स्थिति बहुत खराब हो जाएंगे। तो हालांकि ये ज़्यादा होना जरूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा होना भी जरूरी नहीं है कि उसको कोई काम में मन ना लगे और उसको हमेशा सेक्सुअल ही दिखाई दे। इसलिए एक तरह का खतरा है। लेकिन और एक बात बता दूं, लड़कों में पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन घट गया तो इसकी कई हानियां हैं, बहुत सारी हानियां हैं। बढ़ जाए तो कुछ हानियां है, एक दो गो है, लेकिन अगर घट गया तो उसके बाल झड़ने लगेंगे। हालांकि बाल झड़ना तो अनुवांशिक है, लेकिन इसमें भी डिपेंड होते हैं उसकी मांसपेशियां, बॉडी समझते हैं ना, जो जिम करके बॉडी बनाते हैं, बॉडी घट जाएंगे, शरीर में चर्बी बढ़ जाएगा। उसके बाद उसके हड्डियों के अंदर जो है कैल्शियम की मात्रा भी घट जाएगी, उसके मेमोरी लेवल कम हो जाएंगे। जब कोई चीज़ याद रखेंगे तो उसको ठीक से याद रहेगा नहीं, और ना ही याद ठीक से होगा। तो टेस्टोस्टेरोन बनना भी हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर बढ़ जाए तो कुछ ही खराबी, लेकिन अगर घट गया तो ना याद रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, परेशान रहेगा, सोने के बाद नींद नहीं आएगी, कोई भी चीज़ ठीक नहीं लगेगा। तो ये हो गया टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण। तो इस वीडियो में हम लोग जाने कि महिलाओं में दाढ़ी मूछ क्यों नहीं आते और क्या क्यों किसी किसी में आ जाते हैं। जैसे ये दोनों लड़कियों में दाढ़ी मूछ है और टेस्टोस्टेरोन अगर घट गया तो बहुत सारी हानियां हो जाते हैं। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया तो वो एक तरह का ठीक है, कुछ हानियां, लेकिन आपको याद ज़्यादा होगा, आप हमेशा खुश रहिएगा। उसके बाद आप जो है हर काम में आपको जो है एकदम पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इसके फायदे भी हैं, लेकिन घाटा अगर घट गया तो बहुत ज़्यादा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगला वीडियो में अगला टॉपिक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।